आइए देखते हैं आज की खास खबर। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के झलोन गांव में करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टर भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण के तत्वाधान में लदनिया प्रखंड के लक्ष्मीनिया दुर्गा मंदिर परिसर में जागरूकता कार्यक्रम अवकाश प्राप्त शिक्षक अमरनाथ की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय निर्देशक मुन्ना कुमार पासवान ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूकता आम लोगों को कानूनी अधिकार और उचित न्याय सुलभ कराने के दिशा में भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण द्वारा राष्ट्र हित व जनहित में कार्य कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के दहेज रहित सामूहिक विवाहों के आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल मजदूरी खत्म करने के लिए पहल की जा रही है। अन्य कार्यक्रम को लेकर कई तरह की उन्होंने बात कही और गांव समाज में अभियान चलाने के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसमें कार्यक्रम में उपस्थित रघुनाथ सिंह, उपेंद्र पासवान, सुनील प्रिया, रामपाल, प्रदीप राय, इरशाद अहमद, सरोज यादव, रविंदर शाह, सरपंच लक्ष्मीनिया, राम पुकार पासवान, राम परीक्षण राय, अन्य कई लोग शामिल हुए। जहाँ भी जो भी इस तरह की समस्या है तो हमारे पास एक आवेदन दें और वहाँ जहाँ भी जाना पड़ेगा हम वहाँ भी सक्षम होंगे, वहाँ जाएंगे सभी आदमी को साथ लेकर। जहाँ प्रशासन की जरूरत होगी वहाँ प्रशासन के साथ भी जाएंगे। जहाँ आदमी नहीं सुनेंगे पहले बात कर आपसी तालमेल कर उनसे गुजारिश करेंगे कि वह नाला साफ रखे, अपना मतलब कहीं कचरा नहीं फैलावे। और वह नहीं मानते हैं समाज के नाम से तो अगर प्रशासन की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग सदैव वहाँ उपस्थित होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को। सरपंच साहब बोले कि सक्षम होगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा सरपंच साहब, हम पहुंचे हुए हैं और तुम इसके बारे में निंदा मत करो। अच्छे लोग हैं वो, कहा कि नहीं बाबा क्या बात करते हैं, मैं 1 मिनट में उस महात्मा को झूठा साबित कर दूंगा। आगे कर ले कुर्सी। कहा कैसे? कहा चलिए आप लोग हमारे साथ में महात्मा को झूठा साबित करके ही बताऊंगा। कहा कैसे साबित करोगे? कहा चलो रास्ते में जब निकला लड़का कुछ लोगों को लेके गार्जियन सबको भी लेके हम जब बच्चा को पकड़ लिया। बुढ़वा खिसियत कहा कैसे झूठा साबित करोगे? तो चिड़िया का बच्चा को मुट्ठी में रख लिया हूँ और वहाँ पूछूंगा साधु महात्मा से तो यदि पहुंचा होगा तो बता देगा चिड़िया का बच्चा है। फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा कि ये जिंदा है कि मुर्दा है, तो कहेगा जिंदा है तो दाब दूंगा तो मर जाएगा तो कहेगा तो झूठा साबित हो जाएगा। लेकर के पहुंचा, महात्मा जी पहुंचे हुए थे, समझ गए बात को, मुस्कुराने लगे। कहा कि बाबा आप तो पहुंचे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि मेरे मुट्ठी में क्या है। तो महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले कि बेटा तेरे मुट्ठी में एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। तो दूसरा क्वेश्चन कर लिया उस लड़का ने कि बाबा ठीक है चिड़िया का बच्चा है मेरे मुट्ठी में, लेकिन आप ये बताइए कि वो जिंदा है या मुर्दा है। तो बाबा और जोर से मुस्कुराए और कहे कि बेटा ये तेरे हाथ में है, तू चाहेगा तो जिंदा है और तू चाहेगा तो मुर्दा है, ये तेरे हाथ में। सरपंच साहब मैं कहना चाहूंगा कि ये गांव में युवा है, सभी गांव में युवा है और युवा आज तक जो ठाना है वो करके ही निभाया है, पूरा किया है। वो दम ताकत होता है युवा में। तो आप ग्राम कचहरी के प्रधान हैं, सरपंच हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। बड़े पैमाने पर विकास की और हर जगह सफाई सुथरा पर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच में कार्यक्रम भी आप किए हुए थे जी बैठक में, उसमें क्या आपका मुख्य क्या मुद्दा है? मुख्य कारण है मेरा ये 6 सूत्रीय मांग हमने माने इनको वीडियो
वीडियो साहब के, सीओ साहब के, मैंने 6 हम सब जगह पत्राचार किए हैं। मुख्य मांग है मेरा कि जो नहर के बारे में जो हम लिखे हैं, तो नहर को जो है मुंह बंद कर दिया है, समझे ना। पूरा चौड़ी जो है से खेत उत डूबा रहता है, गांव में पानी भरा रहता है। हम बाहर रहते थे तो लोग आकर के हमको हमारे पास शिकायत करता था, लेकिन यहाँ कोई आवाज़ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। हम जब पूछते थे क्यों भाई आवाज़ क्यों नहीं लगाते हो, तो बोला लोगों कि भाई वो लोग कहता है कि जो हम हरिजन हैं, फल्ला है, चिल्ला है, केस के। तो हमने इस संगठन को लेटर पैड जो पकड़ा है, इसलिए पकड़ा कि जो भाई हम पूरा शासनिक जो कानूनियन होता है उसके तहत हम काम करेंगे, शासन प्रशासन को विश्वास में ले करके, जनता को विश्वास में लेकर के। आप देखिए पूरा आप जाकर के जांच कर सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं कि जब भाई वहाँ मुंह बंद कर दिया है। आप कहिएगा तो नामों हम बता देते हैं। रामप्रीत राम है, राम प्रसाद राम जो है सो अपने दामाद को ले आकर के नेपाल से घर बनवा दिया है, और जो है सो राम पूजन राम है, वो भी खेत उपजा रहा है, माने खेत बना करके नहर को उपजा रहा है। तो ये बताइए क्या आत्मा मर गया है उन लोगों को, जो पूरा गांव को तकलीफ दे करके आज जो है सो पानी को रोक दिया है, हैं? तो पानी के जो रोक दिया तो आप अपने स्वार्थ के लेकर के जो है सो आप पूरे जो है सो हजारों आदमी को तकलीफ दे रहे हैं। कहाँ कितना जो है सो घिनरा की बात है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि जे भाई हमारा मांग है कि ये नहर का निकासी हो पानी, ताकि जनता जो है से खुशहाल रहे। दूसरा मेरा मुद्दा है कि ये जो NH 4 से जो रोड निकला है, ये करीब मोहरा पर NH पर करीब 36 कड़ी से लेकर के 30 कड़ी तक हमारे स्कूल तक, सरकारी जो स्कूल है वो जो है सो आपको यहाँ 25 कड़ी तक आता है। क्या हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई यहाँ नाला नहीं निकल सकता है? नाला निकलना चाहिए ना। तो ये विकास नहीं कर रहा है। जो अगला नेतृत्व किया 5 साल वो भी नहीं कुछ किया। इसी मुद्दे पर हम अब आए हैं रिटायर होकर के। तो हम चाहते हैं कि 5-10 साल मेरा लाइफ बचा है तो हम जो है सो समाज का काम करें। दूसरा मुद्दा ये दोनों तरफ आप आइए देखिएगा, जो वहाँ पर एक बोलेरो चलाएगा तो साइकिल निकलने का रास्ता नहीं है, समझे ना। तो भ्रष्टाचार जो है लोगों के अंदर, पहले अपना भ्रष्टाचार जो है अंदर कि जो भाई छोटी छोटी जमीन के लिए, थोड़ा के लिए जो है से स्वार्थ अपना अपनाया है, उस चीज़ को हमको ख़त्म करना है। तो हमने इसलिए ग्राम सभा का, पूरे ग्राम सभा 2-3 पंचायत के सरपंच के मंगा करके दिए कि जो भाई हम पिटीशन देने जा रहे हैं उन लोगों को जो कब्जा किया है लोग, कि जो भाई आप लोग भी आइए मीटिंग में, ये सब स्वार्थ छोड़ दीजिए और विकास का, जैसा कि सरकार का प्रावधान और निधान है कि जो अभियान चलाया है भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार तक, कि जो भाई स्वच्छ रहना है तो स्वच्छ भारत बनाने के लिए विकास जरूरी है। तो मेरा कहना है कि जब सरकार का जोर है, ये जो संगठन है मेरा भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है, सरकार बोलता है कि आप गांव में जा करके विकास करिए और जहाँ से रिपोर्ट करिए, तो वही हम काम अपने आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है ये स्कूल गिरने, आप निरीक्षण कर सकते हैं, ये स्कूल जो है गिरने के कगार पर है, ये पानी की वजह से। हमने टीचर से पूछा तो बोला हाँ हमको भी आने जाने में दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पर गांव वाले ऐसे लोग जो बोलता है ना, तो सब गाली गलौज करता है लोगों में। तो हमको गाली गलौज नहीं करना है, हमको गाली गलौज नहीं करना है, हम तो गाली सुन लेंगे, लेकिन हम जहाँ से इसका लिखा पढ़ी कानूनी स्तर से करेंगे और समाज को लेकर के करेंगे। तीसरा पॉइंट है NH के ही बगल में बड़ा तालाब जो है वो पानी रुकने से घर गिरने के कगार पर है, लेटरिन में पानी घुसा हुआ है, स्कूल गिरने के कगार पर है। चौथा पॉइंट है पानी निकासी बंद होने से पूरा सब जो है जो घर गिरता है, सैकड़ों बच्चे के जान जा सकती है। तो हम आपको एजेंडा में दे दिए हैं, आप लिए होंगे। दूसरा मेरा इस पर कहना है कि जो इसको जल्द से जल्द जो है सो वीडियो साहब अपना नहीं, बरसात से पहले उपलब्ध करावे। बरसात से पहले ये सब काम नहीं होगा। तो ये आप इतना ही पानी में, यहाँ पर पूरा पानी जमा रहता है हमारे घर के सामने से लेकर के वहाँ NH तक।
यहाँ दुर्लभ हो जाता है निकलने के लिए। हम जब आते हैं मान लीजिए बरसात, एक मिनट हम बता रहे हैं आपसे, एक प्रति कर रहे हैं कि यदि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन से मांग कर रहे हैं, यदि आपकी बात यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी नहीं सुनते हैं जी, तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हम जन आंदोलन करेंगे जनता को लेकर के। अभी हम बोल देंगे ना तो हजारों आदमी रोड पर उतर जाएगा। हम हजारों आदमी, तो आप तो संगठन से जुड़े हुए हैं ना? नहीं, संगठन से जुड़े हैं तो गांव के समस्या के लेकर के, गांव का समस्या है ना, मेरा कोई निजी समस्या तो है नहीं, तो ये हमारा प्रशासन नहीं सुनता है। फिर हम सूचना दे करके कि भाई आप नहीं इस काम को करवाएंगे तो हम जो है सो जन आंदोलन पर उतरेंगे, ये हमारा अधिकार है। और जो है सो ये सूचना हम प्रतिलिपि मुखिया से लेकर के, सरपंच से लेकर के, आपको जिला अधिकारी से, अनुमंडल अधिकारी और अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, हम सबको सूचना दिया। अब जो हम लिखेंगे गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के और बिहार के जहाँ जो गृह मंत्री, बिहार के ग्राम विकास मंत्री, माने सारे को हम प्रतिलिपि करके कि भाई अभी काम नहीं होगा तो हम जहाँ सो धरना प्रदर्शन करेंगे। और एनएच के बगल में देखिए पुरनी पोखर का जहाँ सो लोग जहाँ सो जबरन जहाँ सो नाला बंद कर दिया है, उससे भी घर गिरने का जहाँ सो संभावना बनी रहती है। तो मुख्य सड़क काट करके जहाँ सो इस साल पानी निकाला नहीं तो कितने आदमी के घर ध्वस्त हो जाता है। छठवां पॉइंट है कि जो एनएच बना लेकिन अभी तक नाला के व्यवस्था नहीं हुआ। सैकड़ों बीघा जमीन पड़ा रहता है और पानी घुस करके जाता है गांव में, अब घर गिरता है। कितना घर गिर भी गया है। आप नहीं हो तो जा करके मुआयना कर लीजिए। अब मुआयना करने से आपको पता चल जाएगा। आप गांव वाले से पता कर लीजिए। यहाँ का लास्ट देखिए, ये संगठन का काम है, कोई जातीय स्तर पर ये संगठन नहीं चलता है, न चलेगा। ये इसका दो ही तो जात है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ेगा। बताइए। ये संगठन खाली भ्रष्टाचारियों के सुधारने के लिए ये संगठन है। न कोई जात पर न पात पर, दो ही जात होता है, भ्रष्टाचार न भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो हमारे साथ नहीं रहेगा। जो नहीं भ्रष्टाचार करने वाले हैं हमारे समर्थन में पूरा गांव है। जैसे आपको हम बता दें, पूरे सर समाज हमारे हमको जो है उस दिन साथ दिया, अध्यक्षता किया। मास्टर भाई जितना शिवनारायण, आप लोग जो यहाँ पर बैठक किए थे तो बैठक किस यही 6 मुद्दा पर हुई थी बात? ये 6 मुद्दा पर, इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। हमको गांव समाज बोला है कि जब हम आपके साथ में हैं, हर स्तर से, चाहे धरना देना पड़ा, चाहे चक्का जाम करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। इसमें समय भी कुछ निर्धारित किए हैं क्या कि इतना दिनों के बाद हम लोग? अभी हम समय निर्धारित नहीं कि इसके बाद हम जहाँ तो जाएंगे सीओ साहब से बात करेंगे। इसके बाद में अमीन बहाल करवाएंगे कि जब भाई जमीन एक्वायर करवाइए, जहाँ सरकारी जमीन है उसमें नाला निकलवाइए। और इसके बाद में जहाँ सो नहीं वो सुनते हैं। जमीन यदि एक्वायर हो जाता है तो नोट यदि खाली कर देता है अपने आप तो ठीक है, नहीं तो हम नोटिस करवाएंगे कि भाई नोटिस करिए लोगों को, सरकारी ज़मीन है तो। और नाला जहाँ पर निजी मेरा ज़मीन है, हम अपना ज़मीन में से यहाँ से वहाँ नाला देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ सरकारी ज़मीन है, हम अपने लोगों से बात किए तो बोला है कि जब भाई आप पहले नाला निकलवा लीजिए, निकासी रोड बना करके क्या करिएगा, रोड बनाएंगे खराब हो जाएगा। जैसे कि आपने देखे होंगे कि ये भाई आगे खराब हो गया है। तो मेन है, अब पानी भी थोड़ा बहुत अब आज जो बरसा है रात में तो जमा है वहाँ एनएच के नीचे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पहले नाली का निकासी हो, इसके बाद में रोड बने। हम नाला भी दे देंगे जगह के लिए अपना ज़मीन में। लेकिन सरकारी ज़मीन जहाँ है लोग छोड़ दे, नाला निकाल दे, पानी निकासी का जगह हो जाएगा, रोड भी बनवा दे। जो साहब चाहे मुखिया हो चाहे जो भी हो, विकास के लिए जो काम है सरकार का जो अभियान है, प्रावधान है, एक ही हम सुनते हैं टीवी में कि भाई विकास जरूरी है। और यही बात मेरा का नाम है। दूसरा कि यहाँ देखिए, हम गांव में घूमे पूरा प्रचार में, तो लोग बोला कि ये मुखिया जो था वर्तमान में अभी भूतपूर्व में, ये बोला कि भाई हमको रोड नहीं बनाने दिया, ढालने दिया। हमको फोन करके बोला कि हम पे ढाल दो, लेकिन नाला भी बनना चाहिए। लेकिन नाला नहीं बना। हमारे
चाचा श्री है रामनारायण सिंह, वो बोला कि जो भाई पहले नाला बनाओ तब हम रोड बनने देंगे। लेकिन हम गांव में घूमे, नया जनरेशन के जो लड़के लोग हैं उसको कुछ पता नहीं है। हमारे खानदान के लोग यहाँ पर अपना निजी में रोड भी दिए हैं, हम स्कूल में भी जमीन दिए हैं, हम कुट्टी में भी जमीन दिए हैं, हम 14 कट्ठा और हमारे बाबा पूर्वज लोग दिए हैं जमीन। अभी ये 5 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में, इस मुखिया के कार्यकाल में अभी जल नल के लिए भी 1 कट्ठा जमीन दे दिए हैं, नहीं समझे। और यहाँ जो इतना हम लोग, हमके तुम लोगों को क्या पता है, राजपूत लोग नहीं करने देता है, हमके राजपूत लोग क्यों नहीं करने देगा भाई। तो हम जो दिए हैं तो उसको तू कहते हो सरकारी है, बिल्कुल हम भी कहते हैं हमारे बाप का नहीं है, हम जो दे दिए हैं दान में वो सरकारी हो गया। लेकिन जो सरकारी है वो कहता है तो हमारे बाप का हो गया। तो ये सब सोच जो है ना, सब हमको बदलना पड़ेगा समाज में। आपका कथनानुसार है कि आप चाह रहे हैं कि, हाँ बोले, आपका जो ये है कि आप हर समय चाहते हैं कि प्रयास हो, विकास हो, गाँव विकास हो, यही आपका मेन अथी है। और लोग जो है जनता जो इसमें जुड़े हैं, ये आत्मा जो सुकर गया है लोगों का, वो अपना साफ कर ले, अपने वो आगे जहाँ रखा है वो छोड़ दे। उनको आगे आने का अपील करते हैं। हाँ, आगे साथ आने देने का भी हम समझाए, सारे आदमी को समझाए कि आकर के यहाँ भाई हम सारे समाज को बुलाए, उनको भी जो कब्जा किया है उनको भी बुलाए कि आप आकर के यहाँ से सम्मिलित हो, भाषण दो, ये क्या कहना है इस बारे में। हम जा रहे हैं ये अपनी, हमने पॉइंट सारा समाज को सुनाया वहाँ माइक पर कि जो भाई आप जाए तो क्या कहना है इस पर। तब नहीं आया वो 4 आदमी, तो हम जाकर के हम पिटीशन दिए। ठीक है।